चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, कल हमने समझा था कि परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो आपको अगर आपने पहले ये चीज़ नहीं देखी है तो पहले ये वीडियो देखना है, उसके बाद इस वाली वीडियो पे आना है। डायरेक्टली इस वाली वीडियो पे जंप करोगे तो आपको आधी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब हमने ये एक एग्जाम्पल में आपको सिखा देता हूँ कि हमने ये कैसे सीखा था। ठीक है, मान लो आपके पास कोई भी वैल्यू है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में कैसे करते हैं, तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। 11 इंटू 9 प्लस 1 कितना होगा, 99 और 1 100 बटा 9 और परसेंटेज हटेगा 20 तो 1/9। और मैंने आपको ये बात बोली थी कि हमें डायरेक्टली ये वैल्यूज याद करनी है। ठीक है, ताकि एग्जाम में हमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसकी। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। क्वेश्चन का कहना है अगर किसी संख्या का इतना प्रतिशत इसी में जोड़ दिया जाए, तो पहले मैं आपको करवा रहा हूँ बेसिक, फिर एग्जाम में कैसे करना है वो अप्रोच भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में करने से पहले हमें बेसिक आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का। डायरेक्टली जंप करोगे ट्रिक्स पे तो ट्रिक्स ज़्यादा काम में नहीं आती है अगर एग्जाम आपको फाइट करना है तो बेसिक क्या कहता है, आप इस संख्या को मान लो x, अब इस संख्या का इतना परसेंट, इस संख्या का इतना परसेंट यानी कि 1/9, इसकी भिन्न वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए 1/9। ठीक है, इसमें जोड़ दिया जाए तो हमारी संख्या कितनी बनती है, 900 बनती है। तो हम x का मान निकाल सकते हैं। 9x प्लस x कितना होगा, 10x बाई 9 इक्वल टू कितना आएगा 900। 0 से 0 कटा 9 इंटू होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 810। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन दिख रहा है। अरे क्लियर हुआ। लेकिन हमें एक दूसरी अप्रोच भी सीखनी है। देखो इतना परसेंट का मतलब होता है 1/9, यानी कि 9 का जो 11 सहित 1/9% होगा वो हमेशा 1 होगा। 9 का जो 11 सहित 1/9% होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है ये बात। तो मैंने संख्या मान लिया, मेरी संख्या है 9। हमने संख्या क्या मान लिया 9, तो 9 में 1 जोड़ा, इस संख्या का इतना परसेंट ये, यानी कि इसमें 1 जोड़ा तो संख्या हो गई 10। क्वेश्चन बोल रहा है 900, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 90। हमने संख्या कितनी मानी 9, तो 9 यूनिट का मान कितना आएगा 810। यही सवाल का आंसर है। अरे क्लियर है। ठीक है, तो साथ के साथ चीजों को समझना भी है। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कहता है, अब ये और पिछले क्वेश्चन में फर्क है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आप कोई भी संख्या मानो, मैंने आपको बोल दिया कि संख्या है 100, संख्या है 100, तो इसका परसेंट निकालना है। मान लो इसका 25%, तो ये हो गया 125, इसमें प्लस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। तो ऐसा कुछ बोला हुआ था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोला गया है। इस क्वेश्चन की अप्रोच में क्या बोला गया है कि आपने कोई एक संख्या मानी, ठीक है, और उसमें कुछ एक वैल्यू बोल दी कि इतना जोड़ा। ठीक है, संख्या में कितना जोड़ा 64। जोड़ने के बाद जो संख्या आई वो इस x का 157 सहित 1/7% आई। ऐसा इस क्वेश्चन का कहना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इस संख्या का ही परसेंट इसमें जोड़ा गया था, उसके बाद में हमें कुछ जो संख्या आ रही थी वो बोला गया था कि ये संख्या आएगी। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इस संख्या में कोई एक वैल्यू जोड़ी गई, उसके बाद में संख्या का कितना परसेंट बन रहा है वो हमें बोला गया है। ठीक है, अच्छा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने कल सीखी थी निकालना। कैसे निकालते हैं, इसके दो टुकड़े करेंगे तो 100 का तो 1 हो जाएगा और 57 सहित 1/7। तो आपको ये चेक करना है कि 1/7 की वैल्यू कितनी हमने सीखी, 14 सहित 2/7%। 14 से ये 57 कितना गुना है, तो सर 4 गुना के आसपास है। कितने गुना के आसपास है, 4 गुना। इसका मतलब सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 4/7। ठीक है, तो ये कितनी हो गई 7 एकम 7 और 4 11/7। तो x प्लस 64 इक्वल टू 11x/7। हमने इसकी वैल्यू को 11/7 डायरेक्टली लिखा है। अच्छा 7 का गुणा इधर होगा तो 7x प्लस 64 इंटू 7 इक्वल टू 11x। 7x इधर आएगा तो 4x बचेगा और इधर कितना बचा 64 इंटू 7। तो x का मान कितना है, 4 से 16 बार कटेगा, 16 इंटू 7 112। तो आंसर कितना आ गया सर 112। ठीक है, लेकिन हमने एक दूसरा तरीका भी सीखा इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, पहले अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, ताकि आपके पास सारे सॉल्यूशन अवेलेबल रहे। ठीक है,
अब देखो दूसरा तरीका ये है कि जो संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। जो संख्या होगी वो अपने आप में कितनी होगी? 100%। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो जो जोड़ा गया ये 64 है, ये ऊपर का जो परसेंटेज निकल रहा है ये यही वाला है। आ रही है बात समझ में? जो ऊपर का परसेंटेज निकल रहा है वो यही संख्या है जो 64 है। तो हमने इसका परसेंटेज वैल्यू सोल्व किया, कितना आएगा सर? 4/7। इसका मतलब हमारी संख्या तो है 7। हमारी संख्या तो कितनी है? 7। इसमें 4 जोड़ा गया। इसमें कितना जोड़ा गया? 4। और क्वेश्चन ने कितना बोला है? 64। तो 1 का मान कितना आएगा? 16। तो 7 का मान कितना आएगा? 16 इंटू 7 112। 16 इंटू 7 112। ठीक है, तो ये एक और तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, कि हम ऊपर वाले परसेंटेज से क्वेश्चन को सोल्व कर दें। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/7, बटे वाली संख्या होगी 7, ऊपर कितना जोड़ा? 4 जोड़ा, तभी तो संख्या बनी 11। ठीक है, अच्छा तीसरा तरीका ये है कि आप पूरी वैल्यू को एक साथ ले लो। पूरी वैल्यू को एक साथ ले लो। एक साथ कैसे लोगे सर? 157 सहित 1/7 की वैल्यू होती है 11/7। हमेशा जो बटे वाली संख्या होगी वो हमारी मूल संख्या होगी। हमेशा जो बटे वाली संख्या होगी वो हमारी मूल संख्या होगी। तो बताओ हमारी जो वास्तविक संख्या है वो क्या है? हमारी सर वास्तविक संख्या है 7। ऊपर कितना दिख रहा है? 11। कितना जोड़ा गया होगा कि 11 हो गया? 4 जोड़ा गया होगा। क्वेश्चन ने कितना बोला है? 64। तो 1 का मान फिर भी कितना आएगा? 16। तो 7 का मान फिर भी कितना आएगा? 16 इंटू 7 यानी कि 112। कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, पर आपकी अप्रोच सही होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर ये समझ में आया कि भाई ये कैसे लिखा गया है, इसका बेस पता है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो और हमेशा सही आंसर आएगा। ठीक है, तो बेसिक क्या है वो पता करना जरूरी है। बेसिक क्या था इसका? एक बार और बताता हूँ। एक संख्या थी x, इसमें 64 जोड़ा गया, तो जो संख्या है इसका हमें इतना प्रतिशत प्राप्त हुआ। इसका हमें इतना प्रतिशत प्राप्त हुआ। ये बेसिक वाला था। ठीक है, और ये हमें एग्जाम में करने का तरीका है। तो मैंने आपको 2 तरीके सिखाए हैं, दोनों हमें अच्छे से पता होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी संख्या में इतना जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना प्रतिशत बन जाता है। दिक्कत यह है कि सर अगर ये परसेंटेज हमें जल्दी निकालना आ गई तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, पर अगर ये परसेंटेज ही नहीं निकालना आ रही है तो फिर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत टफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बहुत अच्छे से सीखा है। अगर आपने नहीं सीखा है ना तो पिछली वीडियो जरूर देखें, उसमें सारा कुछ सिखाया गया है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो 400% का होगा 4 और 44 4/9 का होगा 4/9। तो ये वैल्यू आ गई सर डायरेक्टली 40/9। 40/9 क्लियर है? अब क्या बोला है? हमारी संख्या थी सर 9, इसमें कितना जोड़ा गया? 31, तो हो गई संख्या हमारी 40। तो जोड़ा गया 31, क्वेश्चन ने बोला है 930। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 31 इंटू 3। 1 यूनिट का मान 30, तो 9 यूनिट का मान 9 इंटू 30। तो आंसर आ गया सर 270। डी ऑप्शन हमें दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक हमें अगर प्रॉपर पता है ना तो क्वेश्चन टफ नहीं है। चलो, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी इससे भी इजी क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, तो सारे तरीके आने चाहिए सोल्व करने के। अगला क्या बोलता है? अगर किसी संख्या में ये जोड़ दिया जाए तो इतना बनता है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है सर? 116 2/3 का मान होगा सर 1 + 1/6 यानी कि सर 7/6। संख्या थी सर 6, जोड़ा कितना? 1। क्वेश्चन ने कितना बोला है? 16। तो 6 का मान कितना होगा? 6 इंटू 16 यानी कि 96। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, विथ इन 10 सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। दूसरा तरीका भी था। दूसरा तरीका ये था केवल हम 16 से 2/3 को उठाते। ठीक है, तो हर एक संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो यहाँ की वैल्यू आती है सर 1/6 यानी कि हमारी संख्या थी 6, जोड़ा कितना? 1, फिर भी वही वैल्यू आती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने अभी इससे किया है, लेकिन हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्लियर हुआ? चलो, साथ के साथ समझते जाना है। ठीक है, बाद में आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो अगर आप सॉल्यूशन भूल जाते हो तो आप सीधे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, ताकि आपके पास फ्यूचर में ये क्वेश्चन पड़ा रहे और आप अपने नोट्स बना सकते हो, तो एग्जाम टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलो, अगला क्वेश्चन भी सेम है।
तो अगला मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, ये आप खुद से बना सकते हो। बस आपको परसेंटेज वैल्यू बता देता हूँ कितनी होगी। 100 का 1, 37.5 का 3/8, तो ये होगी सर 11/8। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचे ही नहीं है। 8 से संख्या हुई 11, 3 जोड़ा, क्वेश्चन ने बोला 21, 1 यूनिट का मान सर 7, हमारी वैल्यू कितनी है 8, तो आंसर कितना आएगा 56, सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो अब ये दूसरा पैटर्न है क्वेश्चन का, इसको ध्यान से समझना है। सबसे इजी क्वेश्चन यही है पूरे चैप्टर का, और सबसे ज्यादा रिपीटेड भी यही होता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर किसी आयत की लंबाई इतनी बढ़ा दे और चौड़ाई इतनी घटा दे तो हमारे आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है उसका फॉर्मूला हमें पता हो। तो यहाँ पे प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्षेत्रफल पर। किसके सर, आयत के। तो सबसे पहले तो लिख दो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। एग्जाम में लिखना नहीं होता है, एग्जाम में डायरेक्ट सोल्व करना होता है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं क्वेश्चंस को करना, तो अभी शुरुआत में हम ये पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, इसने बोला है लंबाई को कितना बढ़ाया गया, 37.5%। तो लंबाई को बढ़ाया गया सर 37.5 मतलब 3/8, और चौड़ाई को कितना घटाया गया, चौड़ाई को घटाया गया सर 1/5। घटाया इसलिए माइनस लगाया है, बढ़ाया इसलिए प्लस लगाया है। हमेशा जो बटे वाली संख्या होती है वो हमारी वास्तविक संख्या या शुरुआती संख्या या शुरुआती मान, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो, ठीक है। तो आप बताओ शुरुआत में लंबाई कितनी थी 8, चौड़ाई कितनी थी 5, तो मैं शुरुआत वाला मान लिख रहा हूँ। शुरुआत में लंबाई थी 8, चौड़ाई थी 5, तो मेरा जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 40। ये होगा शुरुआत वाला, जब बढ़ाया घटाया नहीं है तब का। अब बढ़ाया क्या है बताओ, तो क्षेत्रफल बढ़ाया 8 पे 3 यानी कि हो गया सर 11, इसको घटाया 5 पे 1 हो गया सर 4, यानी कि सर मेरा क्षेत्रफल बाद में हो गया 44। ठीक है, ये क्षेत्रफल कब का है, बाद वाला। आप बताओ पहले क्षेत्रफल था 40, अब हो गया 44, कितना बड़ा सर 4, कितने पे सर 40 पे, इंटू कितना करूं 100, तो 4 से 10 बार कटेगा, आंसर कितना आया सर 10%। वृद्धि की कमी, वृद्धि 40 से क्षेत्रफल हुआ 44, इसलिए वृद्धि हुई है, इसलिए वृद्धि हुई है। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है ए वाला। अरे क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई डाउट है क्या। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, है ना, और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है। ये 40 कहाँ से आया, देखो मुझे हमेशा ये बटे वाली मान जो होती है ना वो शुरुआती वाली मान होती है। कौन सी वाली मान होती है, शुरुआत वाला। तो शुरुआत में क्षेत्रफल कितना है, सॉरी लंबाई कितनी है 8, और चौड़ाई कितनी है 5, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि 8 और 5 40। बाद में क्या हुआ, लंबाई को बढ़ाया कितना 3 से, तो लंबाई हो गई कितनी 11, चौड़ाई को घटाया 1 से, तो चौड़ाई हो गई कितनी 4, तो अब क्षेत्रफल कितना है 44। पहले था 40, अब है 44, बड़ा की घटा, बड़ा कितना 4, किस पर, शुरुआत वाले पर 40 पर, इंटू कितना करा परसेंटेज निकालने के लिए 100। ये तो हमने शुरू से सीखा है कि अगर भिन्न को परसेंट में चेंज करना हो तो किसका गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप बना सकते हो, करके बताना है आपको, यहीं पे एडिट कर रहे हैं। ठीक है, आपको बोला गया है कि लंबाई जो है वो 11.11% बढ़ा दे और चौड़ाई को 9.09% बढ़ा दे, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब बना सकते हो ये क्वेश्चन आराम से आप, चलो करके बताएंगे सब। ऑप्शन हटा ही देते हैं, है ना, ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, डायरेक्ट आंसर बताना है। चलो जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, देखो ये 11 का मल्टीपल है कि 9 का, 11 का,
तो इसलिए बटे में कितना आएगा सर 9, ये 9 का मल्टीपल है तो बटे में कितना आएगा सर 11। यही तो दिक्कत वाली बात थी, बाकी तो सारी चीजें आसान है पूरे क्वेश्चन में। देखो अब लंबाई को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी कि प्लस का 1/9। चौड़ाई को घटा रहे कि बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी कि प्लस का 1/11। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो शुरुआत में क्षेत्रफल कितना होगा सर, तो 11 इंटू 9, 11 इंटू 9 यानी कि होगा सर 99। बाद में कितना होगा, तो सर इसको तो 9 पे 1 बढ़ाया यानी ये हो गया सर 10, इसको 11 पे 1 बढ़ाया यानी कि हो गया सर 12, यानी कि अब क्षेत्रफल कितना है, कितना बढ़ा 21, कितने पे इंटू कितना करूं 3 से कटेगा कितनी बार, 3 3 9, 3 3 9, 3 7 21, और कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। तो आंसर कितना आएगा 700/33%। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। अब पता चले कि आपको 11.11% ही नहीं निकालना आ रहा है ना, तो उसमें मास्टर की गलती नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं पढ़ा है ना। एग्जाम वाला कभी कभी ऐसी वैल्यू देता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चा सोल्व करके मानेगा, बोले मैं तो सोल्व करके ही मानूंगा, तो 11.11 सोल्व ही नहीं होगा, सोल्व ही नहीं होगा। आप क्या करोगे 11.11 और बटे में 100 कर दोगे, अब काटते जाओगे ये वैल्यू कटती जाएगी। बताओ अब ये वैल्यू सोल्व करना अच्छी बात है कि डायरेक्ट याद रखना अच्छी बात है, याद रखना अच्छी बात है ना। तो ये तरीका 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए है ना, अपने लिए ये तरीका नहीं है। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन वही है लेकिन बोलने का तरीका चेंज है, क्वेश्चन वही है लेकिन बोलने का तरीका चेंज है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। इसका कहना है चीनी की कीमत में वृद्धि हुई, कितनी हुई, इतनी। परिवार की खपत इतनी कम हो गई, परिवार की खपत इतनी कम हो गई। तो इसने पूछा क्या है, पूछा है कि खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। आप बताओ खर्चा निकलता कैसे, खर्चा निकलता कैसे, सबसे बड़ी बात तो वो है। खर्चा ऐसे निकलता है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने 5 रुपए किलो चीनी खरीदी, कितने रुपए के भाव की है चीनी, 5 रुपए, और 5 किलो लेके आए तो खर्चा कितना हुआ, 25 रुपए हुआ। कैसे हुआ, तो आपने क्या किया, इस खर्च को निकालने के लिए जो कीमत थी, जो कीमत थी और जितना आप लेके आए हो यानी कि जितने आपने खपत करी है उन दोनों का गुणा कर दिया। आई बात समझ में, जितने भाव का लेके आए हो और जितना लेके आए हो आपने गुणा कर दिया। आपने 2 रुपए किलो चावल खरीदे, 5 किलो खरीदे तो 10 रुपए का खर्चा हुआ। तो खर्चा निकालने का ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही दिख रहा है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अरे बात समझ में भाई, हमें इन दोनों से थोड़ी ना मतलब है, हमें मतलब है वैल्यू से, चाहिए लंबाई चौड़ाई हो, कीमत खर्च हो, ठीक है, किसी की बिक्री हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। बताओ कीमत में कितनी वृद्धि हुई, तो सर 1/6, 1/6। अच्छा खपत बढ़ी की घटी, घटी यानी कि 1/5। तो शुरुआत में कीमत थी 6, खपत थी 5, तो खर्चा हो रहा था सर 30 रुपए। अब सर कीमत तो बढ़ गई 1 रुपया और खर्च हो गया 1 रुपया कम, तो अब खर्चा हो गया सर 28। कितना कम हुआ, किस पर, इंटू 0 से 0 कटा, बस 20/3 आंसर, 20/3 यानी कि 6 से 2/3। अच्छा माइनस साइन ये दर्शाता है कि कमी हुई है ना। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आता है या कभी कभी एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आता है 20.3% कमी। अरे क्लियर है, कोई डाउट है क्या, बहुत आसान है ना, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, एक और तरीका सिखाओ, एक और तरीका सीखो। दूसरा तरीका ये है कि मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि शुरू में खर्चा था 6, सॉरी कीमत में वृद्धि शुरू में थी 6, 1 बढ़ाने पे कितनी हो गई 7, इंटू शुरू में खपत कितनी थी 5, कम ज्यादा करने पे कितनी हो गई 7, तो ये आएगा सर 28/30, 28 अच्छा ये जो हमेशा प्रारंभिक होता है और आखिरी में कितना हो गया 28, तो कितनी कमी दिख रही है, कितने पे, इंटू कितना करूं, तो भी आंसर आपका सेम आएगा। अरे क्लियर हुआ, देखो पिछले क्वेश्चन में भी हम ये अप्लाई कर सकते थे, ठीक है।
पर हमेशा शुरू क्वेश्चन जो हमें करना है, कभी भी डायरेक्ट जंप करके नहीं करना है। शुरू क्वेश्चन हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? बेसिक से। देखो यहाँ पे 1/11 था, शुरू में कितना था सर? 9, बढ़ाने पे हो गया 10, शुरू में कितना था? 11, बढ़ाने पे हो गया 12। तो शुरुआत वाला मान है 99, आखिरी वाला मान है 120। कितना बड़ा सर? 21। कितने पे सर? इंटू कितना करूं? सेम दिख रहा है डेटा? बिल्कुल सेम दिख रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में ये ट्रिक्स हमारे दिमाग में कब आती है? जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आ रही बात समझ में? अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप इस अप्रोच तक आ ही नहीं सकते हो, कभी आप इस अप्रोच तक आ ही नहीं सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बस इसका कहने का तरीका बदल गया है ना। जैसे कि चलो छोड़ो, अगर किसी सिनेमा, ये मैं, ठीक है, सिनेमा टिकट की बिक्री इतनी बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य इतना घट जाता है तो राजस्व, राजस्व मतलब होता है रेवेन्यू, क्या होता है? रेवेन्यू, या इसका बोलो प्रॉफिट, सारी चीजें एक है। आप बताओ सिनेमा टिकट जो सिनेमा वाले होते हैं उनको प्रॉफिट कैसे जाता होगा? बताओ उनको प्रॉफिट, ये उनका रेवेन्यू जनरेट कैसे होता होगा कि मान लो आपके उनकी 10 टिकट बिकी, कितने टिकट बिकी? 10, हर एक का 10 रुपए कीमत है, तो उनका रेवेन्यू कितना हो गया? 100 रुपए। आपने क्या किया है? एक टिकट का प्राइस इंटू जितनी टिकट बिकी है, एक टिकट का प्राइस इंटू जितने टिकट बिकी है। तो इसका राजस्व निकालने का क्या तरीका हुआ सर? इसका राजस्व निकालने का तरीका हुआ सर टिकट की बिक्री, टिकट की बिक्री इनटू टिकट का मूल्य। भाई ऐसे ही तो निकलता है। अच्छा बिक्री आपको दिख रहा है सीधा सीधा 4/7 होगा, बड़ा की घटा सर? बड़ा। ये कितना होगा सर? 1/6, बड़ा की घटा? बड़ा। तो डायरेक्ट मेथड तो ये कहती है कि बटे में 7 आएगा ऊपर 11 आएगा, बटे में 6 आएगा ऊपर 7 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया सर? 77/42। कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है? 52, 65, 72, ठीक है। 35 बढ़ता हुआ दिख रहा है, कितने पे? 42 पे। इंटू कितना करूं? 7×5 35, 7×6 42, 2 3 6, तो आंसर आ गया सर 250/3%। 250/3%। 1/3 वाला दिख रहा है ये वाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? क्वेश्चन में कोई डाउट? ठीक है, बेसिक से भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, वैल्यू यही आती। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना। ये क्या कहना चाहता है? अब देखो यहाँ पे प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आप सोच के बताओ। प्रभाव पड़ रहा है सर वर्ग के क्षेत्रफल पे। किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? वर्ग के क्षेत्रफल पे। तो सूत्र भी किसका लगेगा? वर्ग के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, है ना। किसी ने वर्ग नहीं देखा हो तो यहाँ देख लेना, इसकी सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। तो आयत क्या होता है? तो आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, पर यहाँ पे सारी भुजाएं बराबर है इसलिए भुजा इंटू भुजा। अच्छा भुजा में कितना बढ़ाया गया? यानी कि 2/5, 2 तो शुरू वाली भुजा कितनी होगी? 5×5, बाद में कितनी होगी? 7 इंटू, तो यहाँ पे कितना हुआ? 25, ये कितना हुआ? कितना बड़ा? किस पर? इंटू कितना करूं? तो आंसर कितना आएगा? 96%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी वाला। अरे क्लियर हुआ? ठीक है, हवा बना दोगे आप क्वेश्चन की, पर हवा कब बनेगी? कब बनेगी? जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो और प्रैक्टिस आपकी भरपूर हो, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं, पढ़ो इसको ध्यान से और एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई करते हो तो आपको समझ में आता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज तो आप फोटोकॉपी करोगे। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? बताओ क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? हाँ
देखो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी प्रतिशत मान निकालना हो ना तो इस वैल्यू का हमारे पास कोई काम नहीं होता है। पहली बात, जब भी आंसर हमें प्रतिशत में निकालना हो तो इस वैल्यू का हमारे पास कोई काम नहीं होता है। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि आप 10 से 20 देखोगे कितना प्रतिशत है, और आप 100 से 200 देखोगे तो भी कितना प्रतिशत दिखेगा। अरे बात समझ में? इसलिए ऐसे डेटा में हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास परसेंटेज का कोई काम नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस मिस्टेक हो सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में, तो इन पे ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, उसमें से 9/4 पुरुष है, 9/4 पुरुष है, इसका मतलब क्या हुआ? तो सर पुरुष जो है, तो 9 में से 4 पुरुष है, तो महिलाएं कितनी होगी बताओ? तो महिला होगी 5, महिलाएं होगी 5। पहले इस बात को आप ध्यान से समझो। 4/9 पुरुष है, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 में से 4 पुरुष है, बाकी जो बची है वो महिलाएं हैं। ठीक है। इसका कहना है कि 50% पुरुष विवाहित हैं। ठीक है। इसका मतलब सर अगर विवाहित की बात करें तो 4 में से आधे पुरुष विवाहित है, 50% मतलब 2। तो इन 2 महिलाओं का, 2 पुरुषों का विवाह किससे हुआ होगा? 2 महिलाओं से, यानी कि इसका मतलब है कि 2 महिलाएं भी विवाहित हैं। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। बताओ कितनी जनसंख्या विवाहित है, कितने में से इनटू कितना करूं? तो आंसर आएगा सर 400/9%। तो 400/9% यानी कि ये वाली वैल्यू है। ठीक है। तो काटापीटी करके देख सकते हो, 9 चौक 36, 4, 9 चौक 36, 4/9। 100/9 होता है 1/9, फिर 200/9 होता है 22 सही 2/9, फिर 300/9 होता है 33 सही 3/9, फिर 400/9 होगा 44 सही 4/9, ऐसे चलता जाता है। ठीक है। 1/9 के मल्टीपल में देखो, 1/9 के मल्टीपल में देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करें। तो विवाहित महिलाएं कितनी है सर? 2। कितनी में से इनटू कितना करूं? तो आंसर आएगा सर 40%। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? सी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है। अब मैंने आपको अभी समझाई है जो बात, उसी पे ये क्वेश्चन है। आप बताओ आंसर किस में दिया है? प्रतिशत में। तो क्या हमारे पास इन घंटों का और इन रुपयों का कोई काम है? नहीं है। ये केवल आपको बहकाने के लिए दिया गया है। ठीक है, कि आपका ध्यान भटके और आप सोल्व किसी अदर डायरेक्शन में करने लग जाओ। अच्छा आप बताओ, किसी आदमी को तनख्वाह देनी है, तनख्वाह तो कैसे दी जाती है? वो कितने घंटे काम कर रहा है, ठीक है, कितने घंटे काम कर रहा है और उसको 1 घंटे का कितना रुपया मिल रहा है। वो कितने, जैसे सपोज आपके यहाँ मान लो कोई मजदूर आता है, अब वो मजदूर 5 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? 5 घंटे। 1 घंटे का उसको 200 रुपये दे रहे हैं, तो 5 घंटे का कितना देना हुआ? 1000 रुपये। आपने क्या किया? आपने उसकी मजदूरी कैसे निकाली? आप तो ये बताओ, आपने उसकी मजदूरी को कैसे कैलकुलेट किया है? तो आप बोलोगे सर मैंने मजदूरी निकाली है कैसे? 1 घंटे का कितना काम किया है, 1 घंटे का कितना रुपया उसको दिया है, इनटू कितने घंटे उसने काम किया है या कितने समय उसने काम किया है। भाई ऐसे ही तो निकाला है, ऐसे ही तो निकाला है। आ रही बात समझ में? दोनों डेटा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपके पास अवेलेबल है। प्रति घंटे आय कितनी बढ़ानी है? 40%। अच्छा 40% होता है कितना है बताओ? मतलब शुरू में होगी उसकी जो आय 1 घंटे की 5, अब होगी कितनी? 7। दूसरी लाइन पढ़ो, उसके काम का समय कितना घटा दिया, यानी कि सर पहले था 6 अब हो गया 5, अरे अब हो गया 5। तो पहले मजदूरी कितनी होगी, अब कितनी होगी? तो मजदूरी बढ़ी कि घटी? बढ़ी। कितनी बढ़ी, किस पर? इनटू, तो आंसर कितना आएगा? 50/3%, यानी कि ए ऑप्शन। अरे क्लियर हुआ? कोई डाउट है क्या? अच्छा इसका कोई काम था क्या? नहीं था सर। ठीक है, ये बस केवल आपका क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछा गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये आखिरी टाइप है आज का, ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, है ना। तो 15-15 क्वेश्चन हर एक लेक्चर में हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको क्लासेस भी 3 पढ़ना है ना। एक आपकी मैथ की क्लास रोज रहेगी, एक आपकी रीजनिंग की क्लास रोज रहेगी, ठीक है, और एक आपकी साइंस की क्लास रोज रहेगी, एक आपकी साइंस की क्लास रोज रहेगी, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बोला था कि ये 3 सब्जेक्ट हम कवर करवाएंगे। क्यों? क्योंकि मैथ लगभग 30 प्लस नंबर की आनी है, रीजनिंग लगभग 35 प्लस नंबर की आनी है, और साइंस लगभग 10 या 15 नंबर, 10 से 15 एवरेज मान लो। इसमें रेशियो ये बैठता है कि अगर ये 35 की आती है तो ये 10 कर देते हैं, और अगर ये 30 आती है तो ये 15 कर देते हैं। लगभग अभी तक जितने भी आप पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर के, आपको यही रेशियो मिलेगा। तो आप यूँ सोच के चलो कि 30 और 30 60 और 10 70 और 10 80, 80 नंबर का हम आपको कवर करवाएंगे। कितने नंबर का? 80। और हमारा टारगेट ये है कि इन 80 नंबर में से आप 75 क्रॉस कर, इतना मार्क आप कवर करो, और उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, रोज प्रैक्टिस करना है ना। डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, और आप बहुत कम टाइम में उनको अटेंड कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में मेन टाइमिंग का भी खेल होता है ना, कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन को कर पा रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक संख्या को इतने के बजाय इतने से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, या उत्तर कितना गलत आया है। 2 तरीके से पूछा जाता है कि उत्तर में गलती का प्रतिशत ज्ञात करो, ऐसे भी पूछा जाता है, और एक राजस्व में कितना बदलाव हुआ, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कि संख्या क्या है, मुझे पता नहीं है कि संख्या क्या है, ठीक है। तो मुझे एक संख्या माननी पड़ेगी। तो शुरू में वो गुणा कर रहा है 3/5 से, और फिर गुणा कर रहा है किससे? 7/4 से। तो गुणा करना था किससे? 3/5 से। गुणा किया किससे? 7/4 से। यानी कि जो सही वाला है वो ये वाला है, और जो गलत वाला है वो ये वाला है। अरे क्लियर हुआ? अब हमारे पास कोई भी आप संख्या मान सकते हो दुनिया की, हर एक से सेम आंसर आएगा, लेकिन जो सबसे बढ़िया मानना होता है कि संख्या क्या माने, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो संख्या क्या मान ली? 20। हमने मान लिया कि उसने संख्या को 20 से गुणा किया होगा, ठीक है। तो यहां से बताओ, अगर 20 से यहाँ पे गुणा किया होगा तो कितना आएगा? 12, और यहाँ पे गुणा किया होगा तो कितना आया होगा? 35। तो सही आना था 12, आया कितना? 35। तो कितना ज्यादा आया? 23। कितने पे? 12 पे। इंटू कितना करूं? 2 से कटेगा कितनी बार? 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 25 बार, ठीक है। तो ऐसा कुछ परसेंटेज आएगा जिसमें बटे में 3 रहेगा, तो इसमें बटे में 3 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। यहाँ से सोल्व नहीं करना होता है, ऑप्शन चेक करने होते हैं कि कौन से ऑप्शन में बटे में 3 दिख रहा है। सोल्व करोगे तो भी बड़ी बात नहीं है। 25 दूनी 25 दिया 75 का 5 हासिल 7, 25 दूना 50 और 7 57 और बटा 3, ठीक है। तो इतने प्रतिशत को सोल्व करोगे, भिन्न में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा। किसी को चेंज करना नहीं आता है तो वो भी सिखा देते हैं। 575 बटा 3, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नम 27, 0 यहाँ से कुछ नहीं बचा, 3 एकम 3, 2 बचा, तो ये 2/3। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, किसी का मन कर रहा है सर मैं तो 20 नहीं मानूंगा संख्या, मैं तो 20 नहीं मानूंगा, तो तेरी मर्जी है तो तू 100 मान ले, ठीक है। तो देखो, जब 3/5 को मैं 100 से गुणा करूंगा, और जब 7/4 को मैं 100 से गुणा करूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी? 60, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 175। 175। कितना बदलाव दिख रहा है सर? तो 75 और 40, 75 और 40, 115 का बदलाव दिख रहा है। किस पर? इंटू कितना करूं? ठीक है, ये 0 से ये 0 कटी, और 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, तो इंटू करोगे तो आएगा कितना? 575/3%। इस सवाल का आंसर। अरे क्लियर हुआ? यानी कि संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं, पर माननी ऐसी है जो बटे वाली संख्याओं से कट जाए, माननी ऐसी जो बटे वाली संख्याओं से कट जाए। हालांकि आप नहीं कटने वाली मानोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या होती है कि संख्या जल्दी कटना चाहिए। अब आप बताओ, 100 से काटने के बढ़िया है कि 20 से हम काटे?
आ रही बात समझ में, ताकि वो तुरंत हमें समझ में आएगा कि कटेगी कटेगी। अब आप मन से 100 मानोगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि 100 से कटेगी ही नहीं संख्या, 100 से कटेगी नहीं। जैसे एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला आपको कि इस सवाल में आप 100 मान के दिखाओ, ठीक है, तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। कैसे कंज्यूम होगा अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि एक आदमी को गुणा करना था, एक आदमी को गुणा करना था 1/9 से, और उसने कर दिया 1/11 से। 1/9 से करना था, 1/11 से कर दिया। अब बताओ, अब अगर मैं 100 मानता हूं तो मैं 1/9 और इंटू 100 करूंगा, तो ये तो वैसे ही पॉइंट में हो गया। आ रही बात समझ में। तो हमेशा तरीका ऐसा ढूंढो जो यूनिवर्सल हो, जिसमें हमें कभी भी दिक्कत नहीं आए, आंखें बंद करके मान पाए। तो 11 और 9 आंख बंद करके 99 मानूंगा, 99 मानूंगा, हमेशा कटेगा, पता है मुझे। आना था 11, आ गया 9, कितना कम आया 2, कितने पे 11 पे इंटू 100, आंसर आ गया सर 200/11। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है?